नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल्क 001 में। दैट सी माई डाटर पूर्वी सिंह जो डिस्टर्ब कर रही है मेरी बच्ची। नमस्ते कर लो, चलो नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्कार साथियों बोलो। ठीक हो गया, चलो अब उधर जाओ, वहाँ बैठो। ठीक, मुझे कुछ बातें करनी है, बैठो। देखिए साथियों, कल आप सभी ने एक न्यूज़ देखा होगा, झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी जो मेडिकल कॉलेज की है घटना, जहां 49 बच्चे आग में जो झुलस गए। 10 बच्चे का ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, बहुत घायल है, बहुत लापता है। और ये आपने देखा होगा। इसमें आपने ये भी देखा साथियों कि किस तरीके से वहाँ पे जो फायर कैनन थे वो वर्क नहीं कर रहे थे, एक्सपायरी डेट के थे। देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल जहाँ संस्थान है वहाँ पे पढ़ाई भी होती है और वहाँ इलाज भी होता है बच्चों का। और जिन नवजात बच्चों की जो जिनसे ये घटना, उसको जैसे ऐसा था कि एक नरक की आग में जला देना, कोई और करे कोई और भरे, इस भावना से था। और आज उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, जो छोटे छोटे बच्चे, देखो बच्चे कितने मुश्किल से लोग बच्चे का प्यार हर किसी के लिए, जैसे एक इंसान इस संसार में ना, सबको अपना बच्चा, पूरे हर लोग को अपने बच्चे ही मान के चलना चाहिए। हमारा वही संदेश है, किसी के ही बच्चे, कोई शत्रु नहीं, कोई बैर नहीं, बच्चे सब एक भगवान का स्वरूप है और बच्चे सबके एक है। उसमें सबको पीड़ा होती है, सबका हृदय व्यथित होता है। अगर बच्चों के बारे में नहीं सुने ना कुछ, तो अंदर से मन झकझोर देता है। आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से रोते बिलखते उनके पिता पापा जी हैं, जल गए हैं बच्चों का, ना चेहरा जल गया, सब पूरा बॉडी जल गया। डीएनए मैचअप करके किसके बच्चे हैं ये पता करने की बात चल रही है। तो यहाँ दोषी कौन है, कौन है दोषी? आप इस पे विचार करिए, सोचिए कि दोषी कौन है। देखो क्या होता है ना, हमने वोट दे दिया, यही डेमोक्रेसी है ना, यही लोकतंत्र। हमने सरकार बना दिया और वहाँ सरकार में जो हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे कर के पैसे से पूरे जो स्वास्थ्य सुविधाएं, जो शिक्षा व्यवस्थाएं, जो भी व्यवस्थाएं बनी हैं, हम इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य की सेवा की बात करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ के। कि देखो, आपको ऐसे बताया जाता है कि आपको आयुष्मान योजना से 5 लाख का इलाज मिलेगा, इस योजना से इतना का इलाज मिलेगा, फलाना योजना से ढिमकाना। हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग स्कीम से है, चाहे राजस्थान जाओ, महाराष्ट्र जाओ या दिल्ली के जैसे मोहल्ला क्लिनिक की स्कीम देख लो। हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि आयुष्मान भारत योजना, इन बहुत सारे मातृ शिशु, लैक्टेटिंग मदर, एनएम, तो जो इन मिशन इंद्रधनुष, बहुत सारे स्कीम्स होती है गवर्नमेंट के। लेकिन उस स्कीम्स को रन करने के लिए, उस स्कीम्स को, योजनाओं को चलाने के लिए क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधा की मुख्य रूप से हम बात करें इस वीडियो में। तो उसके लिए क्या होगा, आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे, और जो आपके बड़े जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जिला स्वास्थ्य केंद्र है, ये सब चीज़ें, जो एम्स हैं जहाँ रिसर्च होगा, जहाँ पे लोगों का, जो गरीब तबके से लेकर सब कोई का जिनको इलाज की आवश्यकता है, जिनको दवाई की आवश्यकता है, कि इन सब चीज़ों का वहाँ पे उपचार होगा। क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से हमारे जनता, उसमें डॉक्टरों की सैलरी इतनी बड़ी बड़ी रहती है, महंगी रहती है। गवर्नमेंट डॉक्टर आप देखेंगे तो पूछिए ही मत। तो ये सारी चीज़ें ना साथियों, आज की स्थिति में आज की जो परिस्थिति में वहाँ के सीएम साहब अदर राष्ट्रों में जाकर ये प्रचार करेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। जिस पे एक अभी बड़ा डिबेट चला ना, एक विपक्षी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने क्या कहा, अगर राजनीति करना है तो आइए, सादे कपड़े में आइए और जनता के बीच चलते हैं, जनता की सेवा करते हैं। ये बात बोला, बहुत सही बात है। आप भगवा पहन लेते हैं और आप एक अपने आप को सन्यासी, हिंदू सनातनी धर्म के रक्षक बताते हैं, और आप प्रशासन चला रहे हैं भगवा में ही। ये बातें थी। आप नाथपंथी हैं बोलते, नाथपंथी हैं बोल रहे हो, ये बात बोला गया विपक्षी जो लीडर, जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं साथियों,
ये पूरी प्रक्रिया इस पूरी इन चीज़ों में ये पूरी तरीके से सत्य। अगर आप सन्यासी हो तो आप देखो, हम बांट नहीं रहे कि सन्यासी को राजनीति में नहीं आना चाहिए और जो राजनीति वाले हैं उनको धर्म में नहीं आना चाहिए। ये बात नेहरू जी ने कहा था। नेहरू जी ने जब 1954 में आज़ादी के तुरंत बाद जब सोमनाथ मंदिर में जब उद्घाटन हुआ, सोमनाथ मंदिर में जब वो होता है, जैसे सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होता है, फिर से मंदिर में पूजा, तो उसको वो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसको इनविटेशन मिलता है। तो यहाँ पे सरासर नेहरू जी ये कहते हैं, क्योंकि वो हायर वैल्यूज़ थे, मूल्य सिस्टम से उसकी मूल्य प्रणाली थी। उन्होंने साफ कहा साथियों कि मैं अभी राष्ट्र का प्रधानमंत्री हूँ और मुझे किसी एक कम्युनिटी, एक मंदिर या एक मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि करता हूँ। और जब मैं ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, धर्म जो कम्युनिटी है ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत है, जब तक मैं कोई पद प्रतिष्ठा में हूँ तब तक मैं ये काम नहीं कर सकता करके उन्होंने द्वारा मना कर दिया गया। और आज के लीडर आपके देखेंगे कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बिना मंदिर के बने उसके प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, बिना मंदिर बने वो उसका पूजन करा देंगे, सिर्फ एक वोट के लिए। लोकसभा इलेक्शन आ रहा था, जनरल इलेक्शन, वहाँ पे अपने उसको अपने वोट और एक जो 80% कम्युनिटी है उसको टारगेट करना था, उसको लक्षित करके तो पूरा इनका मंदिर मस्जिद करके प्रोपेगेंडा चलता है। इसी चीज़ों को आप इस अवसंरचना पे बात करते, फैसिलिटी पे बात करते, हॉस्पिटल सेवा, स्वास्थ्य सेवा पे बात करते, तो आज जो बच्चे जो पीड़ित हुए, आज जो इनके परिवार जो रो रहे हैं, रोते भी लगते हैं। और हर जगह हो रहा है ये ना, एक जगह की घटना नहीं, कितने जगह हो रहा है, कितने चीज़ें आ नहीं रही आपके। एम्बुलेंस में आग लग जाना, अभी देखो एम्बुलेंस में आग लगी थी गुजरात में, बच्चे थे वहाँ पे, डिलीवरी बच्चे, हॉस्पिटल में आग लगना, ये बहुत बड़ी ये क्या है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। देखो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक है, रह रहे हैं, आपकी सरकार है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी सरकार की बनती है इसमें, क्योंकि पूरे जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो प्रशासन सिस्टम है, जो चिकित्सा से जो सुविधाएं हैं, पूरे सब गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से चल रही है। इवन आप देखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में देखेंगे, आप महंगे फीस देंगे, वहाँ भी फायर कैनन का वो एक्सपायरी डेट रहता है, वहाँ भी ठीक से जो फायर अलार्म की सुविधा है, कई जगह आप देखेंगे। हमारे लास्ट कोरबा डिस्ट्रिक्ट में आज से पास्ट 2 साल पहले, बिफोर 2 इयर्स क्या हुआ था कि यहाँ भी आग लगी थी। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, माता कुछ करके, वो हॉस्पिटल में इतनी तेज़ से आग लगी थी और बहुत लोग उससे झुलसे थे, पीड़ित हुए थे। तो ये घटनाएं देखो, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों, आपके लाइवलीहुड, आपकी आजीविका, आपके पूरे जीवन, आपके जो फ्यूचर की, इसकी पूरी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? क्योंकि आपने टैक्स दिया, आपने कर दिया, आपने वोट दिया, आपने लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा, अपने नेता सांसद बनाया, और उस फिर वैकेंसी निकलती है सरकारी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए, और वहाँ पे और पूरे जो कर्मचारी के लिए, एम्प्लॉय के लिए, तो वो भर्ती होते हैं और वो अपना ड्यूटी करके अपने कर्तव्य को उचित तरीके से निर्वहन करना चाहिए। जो चीज़ें कमी है, जो चीज़ें खामी है, उन सारे चीज़ों को दूर करना चाहिए। आपने इसी तरह कोविड के टाइम में देखा, लाखों सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते थे, लोगों को किस तरीके से मुर्दों को फेंका गया, गंगा नदी में बहाया गया, मतलब इधर उधर फेंका गया, जलाया गया, कुछ कूड़े कचरे की तरह हो गया था। कौन किसके बच्चे हैं, कौन किसके पिता है, कौन किसकी माता है, कौन किसकी बहन है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति, कोई पहचानने वाला नहीं था। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को? तो इन चीज़ों को आप समझिए। देखो, बच्चे सबके एक होते हैं, बच्चे सबके हैं यार, मेरे भी बच्चे हैं, और मेरे क्या, सारे संसार के बच्चे सब एक ही बच्चे हैं, सबके बच्चे एक है, किसी से बैर क्यों, शत्रु क्यों, सबका बच्चा अपना है। अगर किसी के बच्चे में कुछ भी होता है तो वो सबके लिए, क्योंकि मानवता, मानव धर्म यही है और यही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। आपकी शासन प्रशासन, और वहाँ आपने देखा कि आप वहाँ पे डिप्टी सीएम देखने आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, तो उसके लिए चूना का बॉर्डर लगाया जा रहा है। ये क्या प्रोटोकॉल है, कैसे मैनेज कर रहे हो प्रोटोकॉल? वहाँ बच्चे के जो पेरेंट्स है, जो उनके परिजन हैं, रो भी लग रहे हैं। देखो कितना, किसी की कितनी मन्नत है, किसके कितनी मुश्किल से बच्चे हुए हैं, कितना प्यार है उन बच्चों के लिए, और वो बच्चों के साथ ऐसा घटित हो रहा है। क्योंकि सारी की सारी आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, आज इस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जिसकी जवाबदेही बनती है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उससे आप सवाल नहीं कर रहे हैं। आप झूठे धर्म के नाम पे आप कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये हिंदू मुस्लिम, ये धर्म के नाम पे प्रोपेगेंडा में आप चले जा रहे हैं। आप ही इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप जिस दिन इससे बात करेंगे, आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे,
आप इस पे बात करिए ना, अपनी सुरक्षा पे बात करिए कि हमारी क्या सुरक्षा है, आप हमको क्या सिक्योरिटी दे रहे हो, हमको क्या शिक्षा दे रहे हो, हमारी कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। आपका हक है ये, क्योंकि सरकार चल रही है आपके पैसे से। जब उनकी सैलरी है 3 से 4 लाख रुपए, इतने करप्शन कर रहे हैं, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, ये क्यों है? आपके पैसे से है। आपका कर्मचारी जो डॉक्टर है, जो पुलिस है, आज लोग डरते हैं पुलिस से बात करने के लिए। लोग आमजन डरते हैं कि क्यों? अगर किसी का मोबाइल भी गुम गया तो वो एक पेपर दे के सूचना देने जाता है कि मोबाइल और सिम की गुमशुदगी की, वो भी उससे 100 रुपये लिए जाते हैं, 100-200 ले लिए जाते हैं। पुलिस से डरते हैं लोग। एक छोटा सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाता है, हाँ बेटा, एक छोटा सा चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है। उसमें आपके अपराध पंजी नंबर 2 और 3 को देखकर उन लोग पूरा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं कि कोई धारा और अलग है। आजकल सब ऑनलाइन अपडेशन हो गया है, पूरे ऑनलाइन में किस पे FIR है, क्या धारा है, पूरी उसके लिए भी आप जाते हैं तो पुलिस वाले आपसे पैसे मांगते हैं। जब आपका कोई आरोप, आपके कोई धारा, कोई किसी तरीके से आरोप सिद्ध नहीं है, देखेंगे, फिर भी आपको एक सील लगाने के लिए, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए लोकल थाना लेवल पे, आप छोटे से प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी काम करते हैं तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगता है, उसके लिए भी थाने में आपको पैसे देने पड़ते हैं। समझ रहे हो? तो ये कितना मूर्खता है। सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, डॉक्टर है, डॉक्टर की सैलरी 80,000, 90,000, लाखों रुपये तक सैलरी है। एक छोटा एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 से ही ऊपर है, एक चौकीदार से डॉक्टर के। आप देखेंगे डॉक्टर में जो स्वास्थ्य सुविधा चिकित्सा में, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें किसके? हमारे आपके टैक्स के पैसे से जा रहा है। तो बच्चे भी तो हमारे आपके हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है? अगर सरकार, आपके शासन प्रशासन ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, वह स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रहे, तो सवाल पूछने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप ही की बनती है और हमारी बनती है। अगर हम इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे, अगर हम इन झूठे धर्म के मिथ्या धर्म में फंसे रहेंगे, तो लोगों को पीड़ित होना पड़ेगा, अत्याचार सहना पड़ेगा। ये युग का अंत है साथियों। अब डरेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। अब आपको पूछना चाहिए कि क्यों है ये। और एक आप ये नहीं कह रहे हमारा प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश है छोड़ो, हमारा जगह नहीं झांसी है छोड़ो, ये बात नहीं है। आज उन पे बीती है, कल आप पे भी बीतेगी, कल हम पे भी बीत सकती। आप इसकी क्यों लगा के आज बैठे रहते हैं? अवतार आएगा वही न्याय दिलाएगा। आप हो कौन? हर व्यक्ति अवतार है, हर इंसान अवतार है। जो कर्म करे, जो सत्य धर्म में चले, जो सही चीज़ों में, जो सवाल पूछे ना। अगर मैं किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे ड्यूटी जवाबदेही बनती है, तो मुझसे पूछा जाए ना कि मैं किस लिए वहाँ पे हूँ, मैं जवाब दे हूँ आपके। जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी जवाबदेही बनती है, तो आप मुझसे पूछिए कि मैं, भाई आपके टैक्स के पैसे से मैं जब सैलरी ले रहा हूँ, मेरे परिवार का मैं पालन पोषण कर रहा हूँ, और अपने परिवार का मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रहा हूँ, विदेशों में भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, इलाज करने के लिए, और मैं आप ही के टैक्स के पैसे से बड़े क्या है, डॉक्टर हूँ, IAS IPS, जो मैं नौकरशाह हूँ, ब्यूरोक्रेट हूँ, या मैं आप ही के पैसे से पॉलिटिशियन हूँ, बड़े आप ही के टैक्स के पैसे से बड़े मंत्री नेता हूँ। तो आपने बनाया मुझे और आप ही मेरे को पूरा सर्वाइवल के लिए पैसे दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और मेरे परिवार अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अच्छे से अच्छा इलाज करा रहा है, अच्छा से अच्छा शिक्षा पा रहा है। लेकिन इसमें आपके बच्चे की क्या गलती है, ये बताइए? क्या गलती है आपके बच्चे की? आप तो टैक्स दे रहे हो ना, नियमित दे रहे हो, आपको पता नहीं आप टैक्स दे रहे हो, हर एक चीज़ में टैक्स दे रहे हो। एक नमक भी ले रहे हो तो टैक्स दे रहे हो। जब एक माचिस भी ले रहे हो घर में, आप चूल्हा जलाने के तो भी टैक्स दे रहे हो। तो इन चीज़ों में आप ही की बनती है जवाबदेही। इसमें जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी है, तो आपकी भी बनती है प्रश्न पूछने की जवाबदेही। अगर आप पूछेंगे नहीं तो लोग कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे सुधरेगी पूरी हालात, परिस्थितियाँ? देखो, बच्चे सबके होते हैं, मेरे भी बच्चे हैं और आपके भी बच्चे, हम सबके बच्चे एक हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। लेकिन जब तक आप नहीं सवाल करेंगे शासन से, प्रशासन से, गवर्नेंस से, उन राजनेताओं से, जब तक उनके कॉलर पकड़ के नहीं पूछेंगे कि आपने ये क्यों होने दिया, क्या आपकी जिम्मेदारी बनती थी, क्या आपने नहीं पूछा कि यह घटना हो गई, आपको ये जानकारी क्यों नहीं थी कि आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कमी है, ये एक्सपायरी डेट है, ये फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, तो आप इन चीज़ों पे क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं? जब तक आप नहीं पूछेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक इन छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते रहेंगे, आंख बंद करके बैठे रहेंगे,
कोई अवतार आपके सामने आपके हक के लिए लड़ने वाला नहीं, ठीक है। अवतार भी आएगा जब, लेकिन आप ही मूर्ख रहेंगे, आप अपने हक की बात नहीं करेंगे तो अवतार क्या करेगा आपके लिए? क्या वो आपको बिना मांगे देगा क्या? आप जाते हो मंदिर में, प्रार्थना करते हो कि हे परमेश्वर, हे गॉड, हे परमपिता, हे इंसा अल्लाह, हे भगवान, मुझे ये चाहिए, या ऐसी करो, वे करो, ऐसी परिस्थिति बनाओ। तब भगवान से आप प्रार्थना करते हो ना, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है साथियों। तो यहाँ आपका अधिकार है, यहाँ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं आपको, आप कॉलर पकड़ के छीन के ले सकते हो, यहाँ आपका अधिकार बनता है। आप पकड़िए शासन का और शासन का कॉलर, आप पूछिए कि आज हमारे 49 बच्चे जल गए, कौन है इसका जिम्मेदार? आज मेरे 10 बच्चे मर गए, तो वो कौन है इसका जिम्मेदार? पकड़िए कॉलर उसका, भाई आपने बैठाया वहां पे। देखो इसमें अब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जब इस पे आए ना तो हम क्या करें बताओ? दंड विधान सबके लिए होता है साथियों, अगर कोई गलत करेगा तो वो भोगेगा। और आज की स्थिति में आपकी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर अच्छे से जांच बैठे तो सरकार को भी इसमें ये पूरे इनकी सूची माना चाहिए, सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए कि मासूम बच्चे जब जल रहे हैं, पूरी व्यवस्था कौन चला रहा है? सरकार चला रहा है। सुविधाएं कौन दे रही है? जब वहाँ पे फायर कैनन एक्सपायर था तो वो पूरी प्रशासन कड़ी पूरे सरकार तक जाती है कि जब एक्सपायरी है इतने टाइम तक, वो क्यों नहीं रिप्लेस हुआ, क्यों उसमें रिफिलिंग नहीं हुआ? चलो शॉर्ट सर्किट घटना हो जाती है, लेकिन फायर कैनन आपका सही होता, हॉस्पिटल की संरचना सही होती, आपके स्टाफ कर्मचारी अच्छा से मॉनिटरिंग होता, तो आज ये दिन नहीं होता। आप इस चीज़ों को समझिए, हर कोई योद्धा हो, हर कोई छत्री हो, इसमें डर किस भावना का है? आप पूछिए इन चीज़ों से कि उनके माँ बाप जो रो भी लग रहे हैं उनको, वो तो ऐसे कमज़ोर हो गए ना, आप वो क्या बात करेंगे, वो क्या मांग पाएंगे जब? लेकिन जब तक आप नहीं उठाओगे उनके मुद्दे को, उनके साथ नहीं जाओगे, वो लोग कैसे करेंगे बताओ? वो लोग ऐसे कमज़ोर हैं और उनको आप थोड़े से दिलासा दे देने से कुछ नहीं होता। क्रांति करना पड़ता है, समझना पड़ता है चीज़ों के क्यों आज जितनी भी परेशानी है ना, जितनी भी विकृतियाँ, सब आपकी ये डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वजह से है। ये आपके डेमोक्रेटिक में आपने जितने करप्ट मूर्खों को, जो दुष्टों को बैठाया है ना, इनकी वजह से। वो किसी का नहीं सुन रहे हैं, किसी को नहीं जानते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझिए। आज वो झांसी में हुआ है, कल आपके यहाँ भी हो सकता है। ये अन्याय है, इन दुराचारियों को दूर करिए, ये पूरी सिस्टम को ही दूर करिए, इस गवर्नेंस सिस्टम, इस प्रशासन, इस दुष्टता को। आप ये जानिए कि एक्चुअल में वास्तविक आपने क्यों गवर्नेंस में, आप उस शासन प्रशासन में उनको बैठाया है? क्या इसी के लिए, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, भगवा पहना के मंदिरों में पूजा कराने के लिए? बताइए, आप सोचिए खुद। आप इस चीजों को जानिए कि क्या आप अपने स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार चुने थे, अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अपने आवागमन सुविधा के लिए, रोड यात्रा, हर एक चीज के लिए, या कि आप मंदिर मस्जिद कराने के लिए, राम मंदिर का उद्घाटन के लिए बनाए थे? मंत्री, सांसद, ये बता दीजिए। तो जब तक आप इस चीजों को नहीं जानेंगे ना, आपके बच्चे और हमारे बच्चे सब एक हैं, इनका फ्यूचर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जब तक आप अपने अधिकारों की नहीं बात करेंगे ना, खड़े हो जाइए सीना तान के यार, पूछिए उन चीजों को कि बच्चे हैं ये, मूक बच्चे हैं, अभी जन्म के भी खड़े नहीं हुए हैं ढंग से, उसने जमाना नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल उनको भोगना पड़ा, उनको नर्क के आग में जलना पड़ा। आप क्यों इस चीजों को नहीं समझ रहे हैं? देखो हर कोई को, देखो आप इसमें क्रोध गुस्सा वाली बात नहीं है, आप सब चीज़ों को जानिए, समझिए क्यों है ये चीज़, क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं। बच्चे सबके एक होते हैं, और हम बच्चों पे बात कर रहे थे कि हमारी बच्ची पूरे वीडियो टॉपिक में आ गई। और चलो ठीक है, नमस्कार साथियों, आप सभी का विदा चाहते हैं, इतना ही कहकर।